एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस, मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा। सीट की मांग कर रहे थे लेकिन एनडीए ने कोई सीट नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, एनडीए सीट शेयरिंग में नहीं मिली कोई भी सीट। पटना में लालू यादव से हो सकती है मुलाकात। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोली बीजेपी, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। पीएम मोदी सबका सम्मान करते हैं। पशुपति पारस के इस्तीफे पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी ने पहले चिराग की पार्टी को तोड़ा, अब चाचा को सड़क पर छोड़ा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर सियासत तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया। कहा, पशुपति पारस के फैसले का स्वागत, अगर पशुपति हमारे साथ आते हैं तो स्वागत करेंगे। बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। विनोद तावड़े के साथ बैठक के बाद नाराजगी दूर भी। कुशवाहा की पार्टी को एक लोकसभा, एक एमएलसी सीट मिलेगी। सीट बंटवारे को लेकर नाराज थे उपेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। दिल्ली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। एनडीए में राज ठाकरे का शामिल होना लगभग तय। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा। 1-2 दिन में अगली बैठक में फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। 12 राज्यों की 90 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन। पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल होंगे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक पर चर्चा। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल पर भी चर्चा। लोकसभा चुनावों में घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सराहना की गई सीडब्ल्यूसी की तरफ से। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। जेएमएम विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन। जेएमएम से आज ही सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया था। सीता सोरेन के इस्तीफे पर जेएमएम का बयान। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, सीता सोरेन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं सीता सोरेन। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, चुनावी चंदे की पोल पूरी तरह से खुली। ईडी सीबीआई पहुंची, चंदा मिला, मामला ठंडा हुआ। बीजेपी ईडी सीबीआई भेजकर वसूली कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण राज्यों के दौरे पर है पीएम मोदी। केरल और तमिलनाडु में रोड शो किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सभी की नजरें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर टिकी थी, जो इस समारोह से दूरी बनाए रखी। ईडी के जवाब पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार। आम आदमी पार्टी ने कहा, जो आरोप खारिज हैं, ईडी दोबारा लगा रही है। ईडी के पीछे छिपकर राजनीति कर रही है बीजेपी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा, दूसरों पर आरोप लगाते थे, वो समन से भाग रहे हैं, टेक्निकल बहाने बना रहे हैं केजरीवाल। सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक हुई। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर बैठक। अजित पवार भी शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी बैठक में मौजूद रहे। महाविकास अघाड़ी का वंचित बहुजन अघाड़ी को अल्टीमेटम। महाविकास अघाड़ी ने वंचित बहुजन अघाड़ी को सीट शेयरिंग पर शाम तक फैसला लेने को कहा है। 4 सीटों का प्रस्ताव दिया।